नेपाल की तरह जलने लगा इटली योगी स्टाइल में। कट्टरपंथियों पर जॉर्जिया मेलोनी ने चला दिया बुलडोजर। जॉर्जिया मेलोनी का वो फैसला जिसका समर्थन कर रहे भारतीय लेकिन बौखला गए दुनिया के कट्टरपंथी। भारत वाली गलती इटली में कैसे हो गई? इटली जाएगी। भारतीय सेना मेलोनी के लिए क्या करने वाले हैं मोदी? इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भारत और मोदी की नीति पर चल रही है। मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की जोड़ी दुनिया भर में पसंद की जाती है, लेकिन जब मोदी स्टाइल में मेलोनी ने फैसला लिया तो दुनिया भर के कट्टरपंथी बौखला गए। कुछ घंटे में इटली सुलगने लगा। 60 से ज्यादा पुलिस के जवान अब तक हिंसा का शिकार हो चुके हैं और हालात नेपाल जैसे बन गए हैं। लेकिन योगी स्टाइल में एक्शन लेकर जॉर्जिया मेलोनी ने इटली में बवाल मचाने वालों का मुर्गा बनाना शुरू कर दिया है। जिस तरह से भारत में कुछ लोग लिबरल और कट्टरपंथी गांजा और फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए रोते हैं, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश में अत्याचार झेल रहे हिंदुओं पर शांत रहते हैं, उसी तरह से इटली का भी हाल है। प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही भारत की तरह मेलोनी ने भी आतंकवादियों और कट्टरपंथियों को साफ करने का काम शुरू किया। अचानक से इटली क्यों सुलगने लगा है? इसकी वजह पहले आपको बताते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बड़े यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों में जश्न है। लेकिन इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी है। इटली इजराइल का समर्थन करता है, ठीक उसी तरह से जैसे भारत इजराइल के साथ खड़ा रहता है। कहते ईरान और इजराइल के बीच जब युद्ध शुरू हुआ था और खामने अंडरग्राउंड हुए थे, उस दौरान इटली की राजधानी रोम में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को सत्ता से हटाने की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। ईरान के प्रतिबंधित संगठन मुजाहिद्दीन ए खल्क इटली में रहकर रैलियां कर रहा था। इटली में अब कट्टरपंथी जबरन मेलोनी सरकार से फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए दबाव बना रहा है। ये ठीक वैसा ही है जैसे भारत के कुछ लोग रह रहकर दुनिया भर के आतंकी देशों का समर्थन करते हैं, लेकिन पहलगाम जैसे हमलों पर कुछ नहीं बोलते हैं। अब ये तस्वीर देखिए। इटली के शहर मिलान, रोम, वेनिस, नेपल्स और जेनोवा समेत कई शहरों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुई। यहाँ गांजा में हो रही हिंसा और हजारों मौतों के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन इटली में प्रदर्शन करने वालों को गांजा पहुंचकर इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहिए, न कि अपने देश को इस तरह से हिंसा में झोंकना चाहिए। आपको याद होगा कि ऐसा ही नज़ारा कुछ महीने पहले हमास के समर्थन में भारत में भी दिखा था और उस दौरान यूपी में भी इसी तरीके से रैलियां निकाली गई थी। लेकिन तब योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी। जॉर्जिया मेलोनी ने फिलिस्तीन को मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया है। मेलोनी ने कहा है कि ऐसा राज्य जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसे मान्यता देना सही नहीं है। मेलोनी के इसी फैसले के खिलाफ वामपंथी दल और यूनियन ने इटली में हिंसा शुरू की, जिसमें ज्यादातर लोग फिलिस्तीन समर्थक हैं। इसी तरह का हाल वामपंथियों ने नेपाल में भी किया था। इटली के प्रधानमंत्री बनने के बाद जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी के रिश्ते बहुत गहरे हुए। ऐसे में क्या भारत दखल देगा या नहीं, इसे समझिए। भारत के अंदर ज्यादातर लोग इजराइल का समर्थन करते हैं, लेकिन जानकर आपको बहुत बुरा लगेगा कि इटली ने फिलिस्तीन को मान्यता देने से मना कर दिया। लेकिन फिलिस्तीन को सबसे पहले जिन देशों ने मान्यता दी, उसमें भारत भी शामिल है। 1988 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उसी दौरान कांग्रेस ने फिलिस्तीन को सबसे पहले मान्यता दे दी थी। और अभी भी कुछ दिन पहले सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर फिलिस्तीन का साथ देने की मांग की थी। लेकिन सच तो यह है कि मोदी शाह अब फिलिस्तीन को देश होने की मान्यता खत्म करना चाहते हैं। मतलब जो गलती कांग्रेस ने की थी, वो इटली में जॉर्जिया मेलोनी अब नहीं करना चाहती है। सोचिए, दुनिया में सबसे ज्यादा 77 मुस्लिम देश हैं और सबसे ज्यादा बुरा हाल इन्हीं इस्लामिक देशों का है। और अगर 100 मुस्लिम देश भी शायद दुनिया में बन जाएंगे तो भी इनका हाल ऐसा ही रहेगा। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने मोदी से 10 सितंबर को फोन पर बातचीत की थी। उससे पहले कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में मोदी और जॉर्ज मेलोनी की मुलाकात हुई थी। उस दौरान मेलोनी ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि आप बहुत अच्छे हैं और मैं आपकी तरह बनने की कोशिश कर रही हूँ। अब इटली में जिस तरह से मेलोनी कट्टरपंथियों पर एक्शन ले रही है, उसे देखकर लग रहा है कि मोदी की राह पर ही चल रही है और हालात अगर बिगड़े तो भारत की एंट्री बहुत जल्द इटली में हो सकती है। वैसे फिलिस्तीन को मान्यता ना देकर जॉर्जिया मेलोनी ने क्या सही किया है, या फिर मान्यता दे देनी चाहिए? आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर लिखकर अपनी राय जरूर दें।
ब्यूरो रिपोर्ट।